हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी की एक लिस्ट जिसमें हमने वर्ड्स लिए हैं जो एंड हो रहे हैं लोजी से। यानी कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड से अपनी वोकेबलरी को एनहेंस करना। ठीक है, तो रूट वर्ड फर्स्ट जो हमारा रहेगा दैट विल बी लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी भी एस्पेक्ट की स्टडी करने के लिए उसके साथ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लॉजी यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द लिस्ट विद अवर फर्स्ट वर्ड दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एक फिलोसफिकल स्टडी है। फिलोसफी क्या होता है? कि हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट इज़ फिलोसफी। ठीक है, और फिलॉसफी के अंडर सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी में हम नॉलेज को पढ़ रहे हैं कि हम जिंदगी की सच्चाइयों को ढूंढ रहे हैं, तो ये सब जो है फिलॉसफी के अंडर आता है। और एपिस्टेमोलॉजी जो फर्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं दैट इज फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स सोर्सेज। कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, वो कहाँ से आ रहा है और वो किस तरह का ज्ञान है, वो हम पढ़ रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। ठीक है, हम सोच रहे हैं, जो फिलॉसफी है वो सोचने का काम करती है कि हम अपनी परसेप्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो फिलोसफिकल स्टडी है वो बात कर रही है कि डेथ के बाद क्या होता है, दैट इज एस्केटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एंटोलॉजी। Ontology is the ontology that is the philosophical study of reality of nature। कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसकी रियलिटी क्या है, इसके ऊपर जब हम चिंतन करते हैं दैट इज ऑन्टोलॉजी। ठीक है, जब हम नॉलेज, जो ज्ञान है, उसके ऊपर स्टडी करते हैं दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। जब हम लाइफ के बाद, मतलब डेथ के बाद क्या हो रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं दैट इज एस्केटोलॉजी। नेक्स्ट इज ऑन्टोलॉजी, जब हम रियलिटी ऑफ नेचर यानी कि हमारी जो प्रकृति है उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं दैट इज ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट आ गया हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी तो बहुत इजी है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करते हैं। और इकोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे। और इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा जूलॉजी। जूलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। कि जू यानी कि जिसमें एनिमल होते हैं। ठीक है, जंगल में एनिमल्स रहते हैं और उनकी स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसको हम जूलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। और जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की ब्रांच है। अभी दो तीन जो हम लॉजीज पढ़ने वाले हैं वो जूलॉजी के ही अंडर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जो एंटोमोलॉजी है दैट स्टडीज इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स की स्टडी करता है। इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, फिश की स्टडी करता है। ऑर्निथोलॉजी, ये हमारी स्टडी करता है बर्ड्स की। और herpetology दैट इज स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की स्टडी करता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। नेक्स्ट इज मैमोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ मैमल्स। मैमल्स जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी स्टडी जो होती है दैट इज मैमोलॉजी। ठीक है, और पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिमेन्स। जो फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं उसके बारे में, उसके रिमेन्स के बारे में जो स्टडी हो रही है दैट इज पैलियोंटोलॉजी। एक बार रिपीट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज, जो जूलॉजी के अंडर ही आ रहा है, दैट इज एंटोमोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इक्थियोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ फिश। ऑर्निथोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। herpetology that is the study of amphibians. Mammalogy is the study of mammals.
Paleontology is the study of fossil organism and their remains. And last one is geology. अब geo means earth, logy means study, तो study of earth is geology. Next word is टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ साइंस, जिससे हम क्या कर रहे हैं, यूजफुल चीज़ें बना रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ साइंस दैट मेक्स यूजफुल थिंग्स. नेक्स्ट इज मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी दैट इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है, मौसम कैसा होने वाला है, दैट इज़ मेट्रोलॉजी. नेक्स्ट इज इटिमोलॉजी. इटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड. मतलब एक कोई वर्ड है, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे डिसाइड हुई है, इसका ओरिजिन कौन सा है, ग्रीक है, फ्रेंच है, ठीक है. तो ये जो सब स्टडी होता है वो इटिमोलॉजी के अंतर्गत होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी. डर्मेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेट कर रही है और किससे डील करती है, स्किन एंड इट्स डिजीजेस, ठीक है. डर्मेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद स्किन एंड इट्स डिजीजेस. और इसी से मिलता जुलता यानी कि मेडिकल साइंस से ही मिलता जुलता है, दैट इज ऑफ्थेमोलॉजी. दैट स्टडी डील्स विद आइज एंड इट्स डिजीजेस. आँखों की जो बीमारी है या आइज की जो ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड जो स्टडी है, दैट इज ऑफ्थेमोलॉजी, ठीक है. नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, ठीक है. एपिडेमिक से है ना, एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम बहुत बड़ी महामारी फैलती है, उसका फैलना और उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी माइंड की, मेंटल हेल्थ की स्टडी करता है. सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है, ह्यूमन सोसाइटीज़ की स्टडी कर रहा है. एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के आपसी रिलेशनशिप की बात करता है. नेक्स्ट वन इज आर्कियोलॉजी. दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर. आर्कियोलॉजी क्या करता है, प्री हिस्टोरिक पीपल की स्टडी करता है, जिनके कोई हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उनकी जो हम स्टडी करते हैं, उनकी रिमेन्स, जो भी उनकी चीज़ें हमें खुदाई से मिलती हैं इतिहासकारों को, उसकी जो स्टडी होती है, दैट इज़ आर्कियोलॉजी. यानी कि प्री हिस्टोरिक लोगों की स्टडी करना, उनके कल्चर को समझना, ये सब हम आर्कियोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं. तो एक बार रिपीट करते हैं. टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ साइंस दैट मेक्स थिंग्स यूजफुल थिंग्स, जो यूजफुल चीज़ें बनाने के काम आती है, वो टेक्नोलॉजी है. कंप्यूटर इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. मोबाइल्स आर द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. देन मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, ठीक है. ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही एक फील्ड हो गया ना. नेक्स्ट इज इटिमोलॉजी. इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड. एक वर्ड का ओरिजिन क्या है. नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजी, जो कि स्किन की डिजीजेस की स्टडी करेगा. Ophthalmology, that is the study of eyes and its diseases. Epidemiology, that is the science dealing with the transmission and control of diseases, ठीक है, महामारी से रिलेट करता है ये. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ mental health. Sociology. Sociology is the study of society, human society. Anthropology is the origin and social relationship of human beings. Sociology में हम ह्यूमन सोसाइटीज़ की स्टडीज़ करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में हम उनके ह्यूमन बींग्स के सोशल रिलेशनशिप्स की, उनके ओरिजिन्स की बात करते हैं. और आर्कियोलॉजी में हम प्री हिस्टोरिक पीपल और उनके कल्चर की स्टडी करते हैं. तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट लॉजेस, ठीक है. रूट वर्ड इज लॉजी इन ऑल द वर्ड्स, ठीक है, और उसको हमने स्टडी किया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर वर्ड्स हैविंग सम डिफरेंट रूट वर्ड. टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.